सो है गाइस, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर फिट एंड फाइन. सो माई सेल्फ जतिन, आई एम 15 year old 11th class student. On this YouTube channel Jatin's lecture, I am going to provide you with each and every question solution of class 10th mathematics, as well as the detailed concept study of class science. So guys, if you had not subscribed my channel yet, then what are you waiting for? Please do it fast and don't forget to click on that bell icon so that you get my new videos notification. And guys, today I have completed two chapters of class 10th maths, and means now I am moving on the third chapter. It's a very good moment, and I have completed three topics of the science. So if you want those, you can watch those. And if you have any suggestions or have any problems regarding anything, please let me know in the comment section. I'll try to solve each and every problem. So guys, please like, share and subscribe my YouTube channel and share it with your friends so that they are also get help in their studies, and they are also going to be the super awesome rock stars in their subjects. So guys, today we are going to solve question number 1 of exercise 3.1 of third chapter, which is linear equation in two variables. So guys, चलो करते हैं that. What question is saying that? Question is saying that Aftab tell his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then also. Means आफ्ताब अपनी डॉटर को ये कह रहा है कि 7 years ago, मतलब 7 साल पहले मैं तुम्हारा 7 टाइम था. मीन्स ओ ये कह रहा है कि लेट करते चलो, लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स वेयर एज द एज ऑफ डॉटर बी वाई. हमने आफ्ताब की एज को एक्स लेट किया एंड उसकी डॉटर की एज को वाई लेट किया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब कह रहा है कि 7 years later, not sorry, 7 years ago, 7 years ago, 7 year ago, एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी गाइस? x माइनस 7. सिमिलरली 7 year ago एज ऑफ डॉटर कितनी होगी गाइस? y माइनस 7. सो ये तो हो गया कंडीशन. अब कह रहा है कि आई वो 7 times, सो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 times y माइनस 7. अब इसे सोल्व करते हैं गाइस. दैट x माइनस 7 ये अंदर मल्टीप्लाई होगी 7y माइनस 49. अब 7y लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, इस 49 को भी लेके आएंगे तो ये प्लस का 42 हो जाएगा एंड इज इक्वल्स टू 0. सो गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. एक इक्वेशन हमारी बन गई है गाइस. सो आई होप दैट यू आर गेट क्लियर्ड विद ऑल दीज. सो आप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सबको. सो लेट्स मूव अहेड दैट, आगे मूव करते हैं. सो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है गाइस? वो कि 7 years अगो, सॉरी लेटर, 7 साल, नॉट सॉरी 7 साल नहीं, 3 years, 3 साल बाद कि आफ्ताब उसकी डॉटर का 3 times होगा. सो आफ्टर 7 times, नो सॉरी, आफ्टर 3 years, after 3 years एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी गाइस? x प्लस 3. सिमिलरली आफ्टर 3 years एज ऑफ डॉटर केम्स आउट टू बी y प्लस 3. ये होगी गाइस. आई होप दैट यू आर गेट क्लियर विद इट. सो आगे मूव करते हैं दैट. और कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट 3 times, सो x प्लस 3 कि आफ्ताब उसकी डॉटर का 3 times होगा 3 years बाद. सो गाइस, अब इसको सॉल्व करते हैं. x माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9.
3y लेफ्ट हैंड साइड माइनस 3y और प्लस का 9 भी लेफ्ट हैंड साइड, सो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो गाइज ये अपनी सेकंड इक्वेशन बन गई। सो आई होप दैट यू आर गेट क्लियर विद इट। यहाँ तक यू आर क्लियर विद इट। सो यहाँ तक हो गया। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड दैट, अब अपने पास दो इक्वेशन बन गई, हमें इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है गाइस। सो अब ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो प्लीज फॉलो मी एंड बी कंसंट्रेटेड इन द क्लास, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो गाइस सी दैट, अब इक्वेशन अपने पास है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है गाइस। एंड द सेकंड इक्वेशन इज x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये सेकंड इक्वेशन है गाइस। ओके गाइस, सो अब देखिए गाइस, इसमें से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऐसे करना गाइस दैट हम इसको x को यहीं रखते हैं, इन दोनों को राइट हैंड साइड भेजते हैं, तो 7y माइनस 42। अब देखिए गाइस, इसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? y, x इज डिपेंडेंट वेरिएबल गाइस, क्योंकि y की x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? y पे डिपेंड करेगी। अगर सपोज हम y की वैल्यू 0 लेते हैं, हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी गाइस? माइनस 42। y की वैल्यू 1 लेंगे, सो x की वैल्यू कितनी आएगी गाइस? 7 माइनस 42, सो इट केम से माइनस 35। ऐसे ही गाइस इसमें कन्वर्ट करते हैं दैट x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6। अब इसमें भी x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y की वैल्यू सपोज हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 6 आएगी। ऐसे ही गाइस हम एक टेबल बनाएंगे, सो लेट्स फॉर्म अ टेबल। सी, यहां पर y की वैल्यू लेते हैं और x की। लेट्स टेक y की वैल्यू फर्स्टली 0 पुट करते हैं। अब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो 0 7 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, सो माइनस 2 गाइस। अब x की वैल्यू को नो सॉरी y की वैल्यू लेते हैं गाइस, अब 1 लेते हैं y की वैल्यू, सो क्या आएगी गाइस? x की वैल्यू क्या आएगी? 7 माइनस 30 सॉरी माइनस 42 इट माइनस 35। अब हम गाइस ये 2 नहीं करना, ये मिनिमम 3 रखना गाइस, क्योंकि सो दैट इट इज इजियर फॉर अस टू मेक अ ग्राफ ऑफ इट, है ना गाइस। सो अब y की वैल्यू 2 लेते हैं, सो 2 लेते हैं, सो x की कितनी आएगी? चलो एक बार सॉल्व भी करके दिखा देता हूं दैट। सो y की वैल्यू हमने 2 ली, माइनस 42 इज इक्वल्स टू x, सो x की वैल्यू क्या आएगी गाइस? x इज इक्वल टू 14 एंड 14 माइनस, so guys when we are going to solve it we get 28, so minus 28। यहां तक क्लियर है गाइस? अब लेट्स इसकी भी इक्वेशन बनाते हैं, नो सॉरी टेबल बनाते हैं एक। सी गाइस, यहां पर y की वैल्यू फर्स्टली वी विल पुट 0 पुट करते हैं, सो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। 1 पुट करते हैं, सो x की वैल्यू कितनी आएगी गाइस? 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 12 आएगी। सो गाइस ये वैल्यूज क्लियर है। अब इस वैल्यू को ग्राफ में पुट करते हैं। अब ग्राफ में कैसे पुट करेंगे, चलो गाइस वो भी बताता हूं आप सबको, सो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी। एंड if you like this video, please click on that like button and subscribe this channel if you are new at, and don't forget to click on that bell icon so that you get my new videos notification। अब चलिए अब इसको ग्राफ पे पुट करते हैं गाइस दैट हम इसको भी यहीं पे लिख लेते हैं गाइस, वहां पे जगह नहीं है, तो 0 6 1 9 2 12। तो चलिए अब यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ये तो आप सबको पता ही है कि ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। ये 0 ओरिजिन हो गया, 1 नो सॉरी 1 नहीं गाइस, अब इसकी अकॉर्डिंग पुट करते हैं। देख सी गाइस दैट यहाँ पे 42 है, सो लेट्स टेक 10 का गैप ले लेते हैं, सो 10 20 30 40
और y पे गाइज y पे तो केवल 2 तक है, सो इसको 1 2 ले लेते हैं, 1 2 3 4। एंड गाइज x तो नेगेटिव की वैल्यू है, सो इसको नीचे पुट करना पड़ेगा। सो वेट अ सेकंड दैट ये 0 गाइज, y पे 1 2 3 4 एंड x की वैल्यू है गाइज 42। सो 10 का गैप लेते हैं, 20 30 40 50। यहाँ पर लेते हैं गाइज लेफ्ट हैंड साइड, -10 -20। यहाँ पर आएगा गाइज, वेट अ सेकंड गाइज, यहाँ पर भी जगह नहीं है, सो इसको नीचे लिख लेते हैं, 0 -42 1 -35 2 -28। सो गाइज सी, अब यहाँ पर लिखते हैं गाइज -30 -40 एंड -50। So guys, let's plot these values. So guys, first equation में see that है, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 यहाँ पर हो गई, and the value of x is -42. So 42 guys यहाँ पर आएगा somewhat, so ये हो गया है। So guys -42 and 0 ये हो गया। अब let's move that forward, यहाँ पे y की वैल्यू गाइज 1 है एंड x की वैल्यू -35 है, सो -35 गाइज यहाँ पर होगा, x की वैल्यू 1, सो यहाँ पर होगा गाइज ये -35 और 1 एंड अब x की वैल्यू y की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू -28। सो -28 गाइज इज समवट हेयर, और आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। सो यहाँ पर आएगा -28 एंड 2। सो गाइस अब सेकंड इक्वेशन को पुट करते दैट y की वैल्यू 0 एंड x की 6। सो x की 6 यहाँ पर गाइस 6 0 1 एंड 9, y की वैल्यू 1 9 यहाँ पर होगा गाइस, सो 9 एंड 1 एंड 2 और 12 गाइस, 2 की वैल्यू यहाँ पर 12 इज समवट हियर गाइस, 12 2। सो गाइस इन्हें ज्वाइन कर दीजिए। सो गाइस this equation we have made this graph. So guys from this graph we can say that the lines are, so guys the lines are intersecting lines। ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है गाइज बिकॉज ये थोड़ा एग्जैक्ट नहीं है, एंड these lines are intersecting लाइन से यहाँ पर जाके कहीं पर मिलेंगी गाइज। सो हमने ग्राफ बना लिया, therefore the graph has intersecting lines, that means that the equation has only exact one solution। So guys अपने पास इक्वेशन थी दो, उसका हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ की लाइंस इंटरसेक्टिंग आई, सो इससे हम कह सकते हैं कि द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सो गाइस आई होप दैट आपको अच्छे से समझ आया होगा एंड अब आप अपने खुद से सोल्व कर सकेंगे एंड यू आर एबल टू सोल्व बाय योर ओन। So guys please if you like the video please click on that like button and if you are new at my channel please subscribe it and अपने friends और relatives को भी बताना कि about my channel that Jatin's lecture, on this lecture each and every solution is provided and each topic of class 10th science is also taught by me। So all these things please guys share करना इस वीडियो को and thanks a lot for all those beautiful and wonderful comments that you give me। I'm get really motivated to make you more better and better videos so that you are also get benefited। So guys please ऐसे ही support करते रहना and if you are new at my channel please subscribe, or if you want to directly contact to me my means Telegram, Facebook and Instagram ID are given below in the description box, you can directly contact to me। Okay bye bye guys।